वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चित्रा शर्मा एंड आई एम चित्रा। और टुडे आई एम शेयरिंग मतलब मेरी लाइफ के ये समझ लीजिए आप बहुत ही पर्सनल, बहुत ही पैनिक और बहुत ही सेंसिटिव जो डेज होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मतलब कुछ टाइम पहले बहुत ही इतना कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा था। वो टाइम मेरे लिए सीरियसली बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत ज़्यादा पैनिक था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था लिटरली कि मेरे साथ हो क्या रहा है इन दिनों में। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं जो वीडियो शूट कर रही हूँ अपनी मम्मी के घर पे कर रही हूँ, मैं अपने घर पे नहीं हूँ। एक्चुअली आज राहुल जी कुछ काम से बाहर गए, तो मतलब जहाँ वो जॉब करते हैं आज उन्हें वहीं रुकना पड़ा। जॉब पर नहीं, मतलब वहाँ उनकी नानी का घर है और वहाँ उनको रुकना पड़ गया है, उनको कहीं जाना है, थोड़ा काम है उनको। तो मैं आज घर पे अकेली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मम्मी के घर चली जाती हूँ, वहाँ वीडियो भी शूट कर लूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा अनसिक्योर फील कर रही थी वहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी के यहाँ जाया जाए। तो मैं एक दिन के लिए यहाँ आ गई हूँ और यहाँ पे ना बहुत शोर होता है क्योंकि यहाँ ना रोड साइड ही मम्मी का घर है और लिटरली यहाँ पे बच्चे बहुत शोर करते हैं, गाड़ी वगैरह इन सब का बहुत शोर आता है। तो जो भी नॉइज़ क्रिएट हो प्लीज़ उसे माइंड मत कीजिएगा। एंड ये वीडियो बनाने का मेरा जो मोटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप लोग सोचो कि मैं व्यूज़ के लिए ऐसा कर रही हूँ, कंटेंट के लिए ऐसा कर रही हूँ। नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मेरी फैमिली हो। तो मैं काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो में शेयर भी किया है, मेरी कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। वही जो डेज थे मेरे लिए बहुत हार्ड थे। तो मैंने सोचा क्या हुआ मेरे साथ, मैंने आप लोगों को बताया भी था, मैं वीडियो में आगे शेयर करूँगी एक अलग से वीडियो बना के। ऐसा कुछ मैंने डिसाइड किया था। तो आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोगों को बताना तो बनता है कि क्या हुआ था, कैसी सिचुएशन थी, क्यों मेरे रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। और यही रीज़न था कि मेरे रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ना वीक फील कर रही थी उस टाइम पे। एंड कुछ भी मन नहीं कर रहा था कि वीडियो वगैरह शूट करूं। तो यही सब मेरी लाइफ में उथल पुथल चल रहा था। तो इसी की वजह से मैं अपना वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पा रही थी, कुछ भी अपडेट नहीं कर पा रही थी और मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग। तो ये बात है कुछ दिन पहले की, आई मीन एक दो हफ्ते पहले की बात है, या उससे भी काफ़ी टाइम हो चुका है। मुझे लिटरली ठीक से डेट याद नहीं है ये कब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैं उस टाइम पे ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ चल क्या रहा है। बट हार्डली मुझे 1 मंथ हो गया था। 1 मंथ से मैं बिल्कुल भी मतलब अच्छा फील नहीं कर रही थी और मुझे लग रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। ये सब मेरे साथ चल रहा था। मतलब पहले, बहुत पहले बिफोर मैरिज की अगर मैं बात करूं तो कभी भी मेरे पेट में दर्द होने लगता था और वो पेन इतना खतरनाक होता था, मुझसे लिटरली बर्दाश्त नहीं होता था। मैं उसके लिए कोई भी पेन किलर खाती थी। तो पेन किलर खा के मुझे काफ़ी आराम मिलता था, तो इसीलिए मैं पेन किलर खाती थी। इसके बाद शादी के बाद मुझे कई बार ये प्रॉब्लम हुई, फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई। और मतलब समझ लीजिए बहुत कम होती थी मुझे ये प्रॉब्लम। फिर एक दिन ऐसा आया, जो कुछ दिनों की बात है, समथिंग 2-3 हफ्ते मान लो या 1-2 हफ्ते, ठीक से मुझे याद नहीं है। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बट इतना ज़रूर मैं आपसे कहूँगी। तो हाँ, एक चीज़ है, जब मैं ग्वालियर ट्रिप पे गई थी, ये उससे पहले की बात है। तो वहीं से आप लगा सकते हैं कि ये उस टाइम की बात है, कुछ ही दिन की पहले की बात है। उसके बाद मैं ग्वालियर ट्रिप पे गई थी। और जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी रिसेंटली मैंने जॉब छोड़ दी है और मैं कोई दूसरी जॉब के लिए सर्च कर रही हूँ। अगर मुझे उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, मैंने वो जो जॉब छोड़ी उसका बस यही मेन कारण था कि उसका टाइमिंग बहुत लंबा था और मैं अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रही थी। मैं इतना बिजी रहने लगी थी कि मुझे खाना खाने तक का टाइम नहीं मिलता था। मैं कई बार लंच ले भी जाती थी तो कर नहीं पाती थी। कभी शाम को कर रही हूँ, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, या मुझे अधिकतर लंच ले जाना ही नहीं हो पाता था। मतलब मैं राहुल के लिए तो तैयार कर पाती थी लेकिन अपने लिए नहीं तैयार कर पाती थी। या फिर ऐसा होता था कई बार हम लंच ले जा ही नहीं पाते थे, मुझे ऑर्डर करना पड़ता था। तो इस तरह से मुझे टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने जॉब छोड़ना ही उस टाइम पे सही डिसीजन समझा। तो लास्ट टाइम पे मुझे एक जॉब का ऑफर आया था एंड वहाँ पे मैंने अपना फॉर्म वॉर्म सब सबमिट कर दिया था। सब कुछ फिलिंग वगैरह हो गया था। मतलब उन्होंने मुझे बोला था कि आप लोग सॉरी, आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, एचआर का आपके पास कॉल आएगा, मेल आएगा। मेरे पास मेल भी आया, मैंने मेल पे भी डॉक्यूमेंटेशन किया और अभी भी वो मेल मेरे पास है। एंड इसके बाद भी मेरी मैम से भी बात हुई, उन्होंने भी मुझे बोला
और ज्वाइनिंग लेटर भी एक्चुअली मैंने फिल कर दिया था, बट वहाँ पे रीज़न ये हो गया था, मतलब जो रीज़न सामने आया बाद में वो ये था कि मुझे ना एज अ फ्रेशर उनको ज्वाइनिंग के लिए करना था, बट मैंने जो रिज्यूम उनको एचआर को सबमिट किया था उसमें मेरा एक्सपीरियंस शो हो रहा था, तो मुझे इस तरह से जॉब के लिए फिर वहाँ से मना हो गया था। तो जिस दिन मैं जॉब के लिए गई थी, मुझे बुलाया था उन लोगों ने ज्वाइनिंग के लिए। मेरा मतलब है ज्वाइनिंग लेटर, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है उसके लिए, फॉर्मेलिटीज़ के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी उनको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। मुझे फॉर्म दिया था उन्होंने भरने के लिए, और एक दिन बाद उस फॉर्म को मुझे सबमिट करना था। तो वो फॉर्म सबमिट करने के लिए मैं गई थी, बट मेरी तबीयत पहले से अच्छी नहीं थी, मुझे पेन हो रहा था। क्या हुआ था एक्चुअली, मेरे काफ़ी टाइम से पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मुझे काफ़ी टाइम से पेन हो रहा था और ये चीज़ मैं ना बर्दाश्त कर रही थी, पेन किलर भी ले रही थी, और मैंने सोचा था उस टाइम पे मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूं, मेरा मतलब है डॉक्टर को दिखाऊं, क्योंकि ये ना मुझे कभी भी स्टार्ट हो जाता है और वो इतना भयानक होता है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना भयंकर वो दर्द होता था। मेरी पूरी बॉडी, मुझे ऐसा लगता था नीचे का जो पूरा पार्ट है पूरा पैरालाइज जैसा हो गया है, मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है, मुझे इस तरह से फील होता था। पूरी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं करती थी, ऐसा लगता था कि सब कुछ, शरीर बिल्कुल अकड़ सा गया है, जैसे ठंडे पानी में कोई नहा लेता है शरीर अकड़ जाता है ना, उसी तरह से अंदर का जो सिस्टम था पूरा अकड़ जाता था। मतलब ऐसा लगता था किसी ने अंदर कुछ सरिया वगैरह मतलब पेट में मेरे डाल दिया। उस तरह से मेरी जो नस होती थी पेट की वो सिकुड़ सी गई हो, बहुत पेन होता था, बहुत ज़्यादा। तो ये सब मेरे साथ चल रहा था और मैं इसको काफ़ी टाइम से बर्दाश्त कर रही थी, और शायद ये कह लो टाइम नहीं आया था, या मैंने कई बार राहुल को भी बोला था मुझे जा कर के डॉक्टर को एक बार दिखाना है। मुझे कई बार महसूस होता था मेरे पेट में कुछ है, मेरे पेट में कुछ है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं ये चीज़ फील करती आ रही थी। एंड यहाँ मेरी सबसे बड़ी जो गलती थी वो यही थी कि मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया, इस चीज़ को थोड़ा लाइटली ले लिया था, बहुत ज़्यादा ही लाइटली ले लिया था। मुझे ऐसा लगा पेन मेरे होता है, दर्द होता है, पेन किलर खाने से हो जाएगा, पेन किलर खाने से ठीक हो जाएगा। तो बस मैं पेन किलर पे पेन किलर खाती जा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया कि मतलब मेरा पेट ना बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था, फूल जाता है ना, इस तरह से फूल गया था। जब मुझे ये पेन स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, उसके बाद ही मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। जब मैंने दिखाया भी था, लेकिन डॉक्टर ने भी नॉर्मली मुझे मेडिसिन दी, एंड फिर बाद में सब कुछ ठीक हो गया था। फिर मैंने काफ़ी टाइम तक इस चीज़ को मतलब कहते हैं ना टालना, मैंने इसको बहुत टाला है। मैं सिर्फ दवाइयाँ खाती थी, ठीक हो जाता था, बात ख़त्म। इसके अलावा मैंने ना कोई चेकअप कराया, ना ही कुछ, पर माइंड सेट था कि कभी ना कभी तो चेकअप कराऊंगी, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है। कभी भी पेन स्टार्ट हो जाता है, मतलब ऐसा क्या है, जो क्या कारण है जो मेरे पेन स्टार्ट हो जाता है। तो यही सब चीज़ें माइंड में उस टाइम भी चल रही थी कि मुझे अब चेकअप करा लेना चाहिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और 3 दिन तक, लिटरली गाइस 3 दिन तक मैं मतलब फ्रेश होने के लिए भी नहीं गई प्रॉपर तरीके, क्योंकि जो पेन मुझे हो रहा था ना उसकी वजह से मेरे पेट में ना मुझे हर वक्त ऐसा फील हो रहा था जैसे जैसे पानी भर गया हो पेट में, और वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, मतलब बहुत टाइट टाइट सा हो जाता है, हर वक्त पेन रहता है, उसमें दर्द रहता है, और टाइट टाइट सा मतलब फील होता है, वजन सा फील होता है पेट पे। तो इस तरह से मुझे फील हो रहा था, बहुत पेन होता था, रात में सो नहीं पाती थी मैं, सिर्फ मेडिसिन पे मेडिसिन ले रही थी, और लग रहा था कि अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। सब कुछ किया मैंने, मुझे लगा कि शायद मुझे ना गैस मैस की प्रॉब्लम है, तो मैंने ना इनो वगैरह भी पी ली। मम्मी ने बोला कि जो हमारे घर के मतलब पुराने रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाज कह लो या कुछ भी कह लो उन्हें, मतलब जैसे मम्मी ने बोला कि आप ना एक काम करो, अपने पेट से वो हींग वगैरह रहती है वो लगा लो, वो नहीं खा लो, कोई कहता कि अजवाइन वगैरह खा लो या कुछ ऐसा कर लो। तो सब कुछ मैंने उस टाइम पे जो भी हो सकता है मैंने किया, जिसने जो जो बोला मैंने सब कुछ किया। मतलब मैं ये चीज़ें खाने से भी डरती थी, मतलब हींग वगैरह खाना, अजवाइन वगैरह लेना, मुझे ना ये मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ है, मतलब चीज़ के लो या आदत के लो, मैं किसी की बातों में आके कुछ भी नहीं खाती हूँ, चाहे वो घर का ही व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि मेरे लिए टेस्ट बहुत मायने रखता है।
क्योंकि मुझे ना, मैंने कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ खाई जो टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो मुझे ना बहुत जल्दी वॉमिटिंग वगैरह होने लगती है, अच्छा फील नहीं होता है कुछ भी खाने का, फिर मन नहीं करता है। तो मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं खाती हूँ। बट उस टाइम मुझसे जिसने भी जो भी बोला मैंने वही किया। पर 3 दिन तक जब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे फिर फाइनली हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एंड यहाँ पे मुझे एक बात याद आई है कि ये जो जब मैं हम लोग चेकअप के लिए जा रहे थे, उसके उस टाइम पे न्यू ईयर आने वाला था। और जब 1 जनवरी थी, जब न्यू ईयर का टाइम आ चुका था फाइनली, उससे पहले मैंने न्यू ईयर अपने घर पे ही मनाया था, मम्मी के यहाँ पे, और राहुल अपने घर चले गए थे। तो ऐसा हुआ था। और हम लोग क्या है, न्यू ईयर पे हम लोग कहीं जाते इसलिए नहीं है क्योंकि कोई मतलब नहीं होता, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और कुछ भी मज़ा नहीं आता है कहीं भी जाना। और हम यहाँ रहते हैं, वहाँ ऐसा कुछ ज़्यादा घूमने फिरने लायक भी नहीं है, सब कुछ देख चुके हैं तो इतना इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। तो सोचा क्यों ना फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करें, अपने साल की शुरुआत अपनी फैमिली के साथ करते हैं। तो हम लोग घर पर ही थे और मेरे ये सब कुछ हो रहा था, तो मैं घर पे ही आ गई थी रेस्ट करने के लिए, ताकि थोड़ा बेटर फील करूँ, इन चीज़ों से निकलूँ। तो वो न्यू ईयर भी मेरे लिए कुछ खास अच्छा नहीं गया है। हमेशा ही न्यू ईयर पे मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, पता नहीं क्यों। तो न्यू ईयर का जो नाइट था, उस नाइट में हम लोग घर आने वाले थे। और फिर राहुल मुझे लेने के लिए आ गए थे, तो हम लोग डायरेक्ट गए मेडिकल पे। मतलब मेडिकल नहीं, हम लोग डॉक्टर सर्च कर रहे थे, डॉक्टर्स की जो क्लिनिक वगैरह थी वो सर्च कर रहे थे कि कहीं कोई क्लिनिक खुली है या नहीं खुली। हम दिन भर से हम लोग यही प्लानिंग कर रहे थे हम लोग जाएं, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोगों ने शाम को डिसाइड किया, तो शाम को लगभग 9 बज चुके थे और कोई भी डॉक्टर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। हाँ, 8:30 या 9 बजे का टाइमिंग होगा। तो कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था क्योंकि न्यू ईयर का टाइम था एंड संडे था। संडे को तो वैसे भी कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल वगैरह में अवेलेबल नहीं होते हैं, होते भी हैं तो थोड़े टाइम के लिए होते हैं। और न्यू ईयर था तो कौन न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करना चाहेगा, छुट्टी वाले दिन कौन काम करना चाहेगा। तो हम लोग जा रहे थे, तो कई मेडिकल पे हमने पूछा तो लोगों ने मेडिसिन, मेरी जो कंडीशन उन्होंने, जब मैंने उन लोगों को बताई ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, एंड ऐसे ही हम लोग गाड़ी से जा रहे थे और जाते जाते मैंने देखा कि वहाँ पे एक मेडिकल पे ऊपर लिखा हुआ है कब्ज़ वगैरह की जो भी प्रॉब्लम होती है इन सब। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे मेरे पेट में गैस बन रही हो बहुत बुरी तरीके से, बहुत भयानक तरीके से कब्ज़ हो रहा हो, इसलिए मेरी सारी प्रॉब्लम हो रही है, खाना नहीं पच रहा था, सब कुछ हो रहा था, मैं प्रॉपर तरीके से फ्रेश होने भी नहीं जा पा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था ये सब सारी प्रॉब्लम मेरे साथ इसी वजह से हो रही हैं। तो मैंने सोचा वहाँ जाके ट्राई कर दें। तो मैंने उनको सारी प्रॉब्लम बताई। और एक चीज़ और गाइस, उस टाइम पे मुझे यूरिन में भी प्रॉब्लम आ रही थी, मैं बार बार टॉयलेट जा रही थी एंड मुझे मतलब एक जलन टाइप की भी हो रही थी और सब कुछ हो रहा था उस टाइम पे। बार बार टॉयलेट जाना फिर आ जाना, मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं आ रही हूँ, मतलब मैं जा रही हूँ एंड रूम में आने के बाद वापस फिर से जाना, फिर आना फिर जाना। रात रात को मुझे 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक नींद नहीं आती थी, मुझे मेडिसिन लेना पड़ता था कहीं मुझे नींद आ जाए। तो यहाँ मुझे ये नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। वो कहते हैं ना, मुसीबत के आगे मुसीबत, मतलब एक साथ सारी मुसीबत गले पड़ जाना। तो मेरे साथ सब ऐसा ही चल रहा था एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वहाँ पे मुझे बार बार टॉयलेट जाना हो रहा था, रात को कभी भी नींद खुल जाती थी, नींद ही नहीं आती थी, बार बार टॉयलेट के लिए जाना, बार बार आना, फिर सोने की कोशिश करना, और यही सब मेरे साथ हो रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा, एक टाइम तो ऐसा गया था, मैं मतलब बहुत ऐसा लग रहा था कि बस भगवान उठा ले, इस तरह का दर्द ना दे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी उस टाइम पे गाइस, आई कांट एक्सप्लेन विथ यू। तो फिर हम लोग मेडिकल पे गए एंड मेडिकल पे हम लोगों ने उनसे दवाइयों के लिए बोला कि इस तरह की हमें कंडीशन है तो आप मुझे मेडिसिन दे दीजिए ताकि मुझे जल्द से जल्द आराम मिले। तो उन लोगों ने डायरेक्ट ही मना कर दिया, नहीं आप लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना। अगर मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं करती, उसी टाइम पे अपना ट्रीटमेंट करवा लेती, तो शायद मुझे इस तरह का पेन मतलब बर्दाश्त नहीं करना पड़ता और मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाती। तो गाइस, इस तरह की गलती आप कभी मत कीजिएगा लाइफ में। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहले डॉक्टर, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ जब तक प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ नहीं जाती तब तक हम लोग उसका सॉल्यूशन नहीं करते हैं, हम लोगों की ये आदत होती है। तो बस यही था कि छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन चुकी थी उस टाइम पे, समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो मेडिकल वाले जो भैया थे उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, हम बिना डॉक्टर कंसल्ट के आपको मेडिसिन नहीं दे सकते।
और जितनी जल्दी हो सकता है आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए एंड डॉक्टर्स को दिखा लीजिए एक बार। तो मैंने पूछा कि मतलब हम दोनों ने पूछा कि यहाँ अभी रात के 9 बज चुके हैं, अभी कोई डॉक्टर अवेलेबल होगा या नहीं। तो उन्होंने बताया पास में एक डॉक्टर हैं जो अपेंडिक्स वगैरह और पेट के सर्जन हैं। तो हम लोग गए, थोड़ा आगे चल के देखा तो वहाँ पे एक मेडिकल थी। मेडिकल में ही एक डॉक्टर थे जो वहाँ पे ट्रीटमेंट करते थे, और वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था वो पेट की सर्जन है, अपेंडिक्स वगैरह या जो भी प्रॉब्लम होती है पेट से रिलेटिव उन सब का इलाज करते हैं। तो वहाँ मेडिकल वाले भैया से हमने पूछा तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अभी जस्ट घर गए हैं, अगर आप गए तो मैं बुला लेता हूँ, 20 मिनट्स आपको वेट करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है आप बुला लीजिए, क्योंकि जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो क्यों ना इलाज करवा के ही जाएँ। और मैं उसको और ज़्यादा नहीं झेल सकती थी और ज़्यादा उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी मैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और डॉक्टर भी 20 मिनट्स में आ ही जाएंगे। तो 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद डॉक्टर आ गए थे एंड डॉक्टर ने मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया। उसके बाद उन्होंने मेरी प्रॉब्लम पूछी एंड उन्होंने बहुत बड़ा पर्चा लिख के दे दी एंड बहुत बड़ा पर्चा दिया। एंड उस पर्चे में उन लोगों ने जिस बात का मुझे डर था वही उन लोगों ने वही डॉक्टर साहब ने लिख के मुझे दिया। और मैं सोच भी रही थी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक बार ट्रीटमेंट इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि जब तक डॉक्टर लिख कर नहीं देंगे तो ये तो हो नहीं पाएगा। तो डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड करने के लिए लिख कर दिया एंड अल्ट्रासाउंड बताया उन्होंने, एंड उसी के साथ उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट कराने के लिए भी बोला। और हम लोग फिर नेक्स्ट डे हमें उन्होंने बताया कि आप अच्छे से पानी वानी पी के जाइएगा और सुबह आपको इतने बजे जाना है। तो हम लोग सुबह रात में तो, और इसी के साथ उन्होंने मुझे मेडिसिन भी दे दी थी और काफ़ी सारी मेडिसिन उन्होंने मुझे दे दी थी उस टाइम पे, ताकि मैं रात में अच्छे से सो पाऊँ, मुझे पेन ना हो। तो मुझे उस टाइम पे मेडिसिन खा के तो इतनी जल्दी आराम नहीं मिला, क्योंकि एक दिन मेडिसिन खाने से क्या ही होता है, क्योंकि नाइट में तो हम लोग गए थे और फिर सुबह हमें टेस्ट के लिए जाना एंड फाइनली वो डे आ गया था जब हम लोगों को टेस्ट के लिए जाना था। तो डर भी लग रहा था, पता नहीं टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट में क्या आएगा। और ये सुई मुई से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे माइंड में वही चीज़ घूम रही थी, मेरा ब्लड टेस्ट होने वाला है। फिर भी दिल पे पत्थर रख के जाना ही पड़ा। तो हम लोग निकल गए थे सुबह 11 बजे के टाइम पे हम लोगों को जाना था, और हम लोग ठीक 11 बजे वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने मुझे बोला जो कंपाउंडर्स होते हैं, और एक वहाँ पे एक मैम भी थी, उन्होंने भी मुझे बोला कि आप थोड़ा पानी पी लीजिए और जिससे कि अल्ट्रासाउंड करने में रिपोर्ट सही तरीके से आ जाए। और फिर उन लोगों ने मुझे पानी पीने के लिए बोला, तो मैंने आधी बोतल पानी पी लिया, क्योंकि सुबह सुबह लिटरली भूखे पेट पानी किससे पिलता है। मेरा कुछ खाने का तो मन हो ही नहीं रहा था, क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यू मैंने कुछ खाया नहीं था ठीक तरीके से। तो 3 दिन से ठीक तरीके से मैं इसलिए खाना नहीं खा पा रही थी क्योंकि थोड़ा बहुत भी कुछ खाती थी एंड मेरा पेट फूल जाता था और पेन होने लगता था, क्योंकि वो पहले से ही बहुत टाइट होता था एंड मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस वजह से। तो मैं खाने को भी बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही थी, उस टाइम पे खाना नहीं खा रही थी ठीक तरीके से, और धीरे धीरे करके मेरी भूख भी ख़त्म हो गई थी। तो उस टाइम पे जब हम लोग गए थे तो उन्होंने सिर्फ ये बोला था हल्का फुल्का खा के आ जाना, बट मेरा मन नहीं था तो मैं कुछ भी खा के नहीं गई थी। एंड सुबह 1 गिलास पानी घर से पी के गई थी और वहाँ जाके आधी बोतल मैंने पानी पी लिया। फिर जब मेरा टाइम आया अल्ट्रासाउंड के लिए, मेरा नंबर आया, तो मैं वहाँ गई तो डॉक्टर ने बोला कि आपको तो बिल्कुल भी मतलब टॉयलेट नहीं आ रहा है आपको, तो आप जाइए वहाँ बाहर जाके बैठिए एंड और पानी पीजिए, जब आपको ऐसा फील हो कि आपको वॉशरूम जाना है तो फिर हम आपको बुलाएंगे। एंड फिर मैंने पानी पिया और फिर हम लोग बाहर बैठ गए। फिर हम लोगों ने मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए तभी मुझसे पानी पिलेगा, अदरवाइज मैं पानी नहीं पी पाऊंगी। तो हम लोग थोड़ा बाहर चले गए, बाहर जाके मैंने थोड़ा पोहा खाया एंड फिर हम लोग वापस आ गए। फिर मेरा नंबर आया, फिर वही मेरे साथ हुआ कि मुझे फिर से मतलब पानी की मात्रा बहुत कम थी शरीर में, क्योंकि पानी जब कुछ खा ही नहीं रही थी तो पानी पिया कैसे जाता। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बाहर वेट करने को बोला। फिर मुझे कंपाउंडर जो मैम थी उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा घूम लीजिए, घूमने से हो सकता है आपको टॉयलेट आ जाए। तो हम लोग घूमने के लिए चले गए, पास में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, हम लोग वहाँ जाके घूमने लगे, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत बड़ा
मतलब बहुत स्पेस है घूमने लायक, आप आराम से घूम सकते हो। और मुझे थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा था क्योंकि इस तरह से पैदल घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और राहुल साथ में थे तो और भी अच्छा लग रहा था। एंड फाइनली वो टाइम आया जब घूमने के बाद काफ़ी टाइम घूमने के बाद, मतलब हम लोग 20 से 25 मिनट तक घूम लिए होंगे। उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे जाना है, वॉशरूम जाना है। तो फिर हम लोग जल्दी से गए एंड मेरा नंबर भी आ चुका था। फिर वहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ एंड 2 मिनट में ही उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया। फिर उन्होंने मुझे बताया, मतलब मैम ने बोला मुझे बाहर कि आप ऐसा कीजिए, 1:30 या 1:30 से 2 के बीच में आ जाइए अपनी रिपोर्ट्स लेने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि हम ब्लड टेस्ट और करवा ही लेते हैं। हम लोग ब्लड टेस्ट के लिए गए, वहाँ हमने ब्लड टेस्ट करवाया। फिर राहुल ने मुझे घर छोड़ दिया था एंड शाम को मेरी रिपोर्ट्स वगैरह आनी थी। तो मैं बस रिपोर्ट का ही इंतज़ार कर रही थी कि रिपोर्ट में क्या आता है। और मतलब मन इतना घबरा रहा था ना, मतलब इतना धड़कन इतनी तेज़ हो रही थी, कुछ निकल ना आए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। देन उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद शाम को 2:30 या 3 बजे की समथिंग राहुल को कहीं जाना था, तो वो घर से निकल गए थे। उन्होंने बोला कि आप आराम करो, मेडिसिन वगैरह लेके कुछ खा लो थोड़ा बहुत। उन्होंने मुझे खाना खिलाया, मेडिसिन वगैरह दी। उसके बाद वो चले गए। उन्होंने बोला रिपोर्ट लेके मैं आ जाऊँगा एंड डॉक्टर से बात भी मैं ही कर लूँगा, मतलब रिपोर्ट वगैरह चेक मैं करा लूँगा डॉक्टर को। उसके बाद वो चले गए एंड उन्होंने अपना काम वाम कंप्लीट किया और रिपोर्ट्स वगैरह भी ले ली। एंड मैंने उनको, मुझे बस मन में यही हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा थी कि क्या आने वाला है रिपोर्ट में, क्या आने वाला है। तो मैं बार बार उनको कॉल कर रही थी यही पूछने के लिए कि रिपोर्ट में क्या है क्या है। तो उन्होंने बताया कि अभी मैं अपने काम से फ्री नहीं हुआ, उसके बाद में जाऊँगा। एंड अभी मैं गया था तो रिपोर्ट्स तैयार नहीं हुई थी। देन उसके बाद 5 बज चुके थे एक्चुअली। 5 बजे वो गए रिपोर्ट लेने के लिए एंड उन्होंने डॉक्टर को रिपोर्ट चेक कराई। रिपोर्ट वगैरह चेक कराने के बाद जब वो घर आ रहे थे तो उनका मेरे पास कॉल आया। तो मैंने उनसे यही पूछा क्या है रिपोर्ट में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही वरीड फील कर रही थी उस बारे में। बहुत ज़्यादा मुझे जानने की उत्सुकता थी क्या है क्या है क्या नहीं है। तो ये मैं उनसे बात कर रही थी, मुझे जल्द से जल्द बताओ रिपोर्ट में क्या है। तो उन्होंने कहा सब कुछ नॉर्मल है, बस ब्लड की कमी है आपको और यूरिन में इन्फेक्शन डॉक्टर ने बताया है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, मेडिसिन दी हैं डॉक्टर ने, वो प्रॉपर आपको लेना है और इसके अलावा रेस्ट करना है। जूस वगैरह आपको पीना है। उस टाइम पे ठंडी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो जूस वगैरह पीने के लिए उन्होंने जब बोला तो मुझे लगा कि ठंड में मैं जूस वगैरह कैसे पीऊँगी। बट ब्लड की बहुत ज़्यादा मात्रा मेरे अंदर कम हो चुकी थी। जो एक मात्रा होती है 11 से 16 के बीच में, जो मात्रा होती है अकॉर्डिंग जो भी मैंने रिपोर्ट में देखा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो 11.58 कुछ से लेकर के 16 पॉइंट कुछ मात्रा रहती है, रिपोर्ट में लिखा हुआ था। मैं वही आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं वही बता रही हूँ जो रिपोर्ट में लिखा हुआ था। तो जो मेरी रिपोर्ट में था, जो ब्लड की जो मात्रा होनी चाहिए उससे मेरे अंदर मात्रा थी ब्लड की 9.38%। मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकती खुद भी कि इतनी कम मात्रा मेरे अंदर थी। तो ब्लड की कमी भी थी और काफ़ी टाइम से मैं आपको बता रही थी ना, मैं जॉब पर थी, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी बिल्कुल, ना खाने पीने पर ध्यान दे पा रही, ना प्रॉपर खाना खा तो रही थी लेकिन बाहर का कुछ भी खा लेती थी। तो इन चीज़ों से मुझे कुछ गलत इफेक्ट नहीं पड़ता है मेरी बॉडी पे। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा खाने से मेरे को कुछ भी होता है। मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मतलब मैं कुछ भी खा लेती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। और लेकिन उस टाइम पे ना मुझे जो वीकनेस आई थी वो इसीलिए आई थी टाइम पे ना खाने की वजह। देन उसके बाद मुझे काफ़ी हद तक आराम मिला, जो उन्होंने बाद में मेडिसिन्स मुझे दी। और राहुल एक चूर्ण भी लेकर आए थे मेरे लिए, चूर्ण लेकर आए थे जो खाना पचाने के लिए भी था और मतलब गैस वगैरह पेट की जो होती है उसको कम करने के लिए। देन इसके बाद डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी मेडिसिन दी, कम से कम 5-6 दिन की मुझे मेडिसिन दी। और वो मेडिसिन मुझे खाना खाने से पहले भी खानी थी, खाने के बाद भी खानी थी, दोपहर, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम की थी वो। तो मेरे पास बहुत सारी मेडिसिन हो गई थी खाने के लिए जो कि मुझे खानी थी, उन्हीं से मुझे आराम मिल रहा था और मैं ठीक भी हो रही थी। और जब मेरा टेस्ट होने वाला था, मेरा अल्ट्रासाउंड होने वाला था, उससे पहले जब मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी उसके साथ एक सायरप मुझे दिया था। देन उसके बाद जब मेरी रिपोर्ट्स वगैरह आ गई थी उसके बाद 2 सायरप और मुझे दिए थे। एंड एक सायरप और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके
लिया था जो खाना पचाने के लिए था। तो इस तरह से 4 सायरप मेरे पास हो गए थे एंड अभी तक मैं उनको खा रही हूँ, पी रही हूँ। मेडिसिन मेरी ख़त्म हो चुकी हैं, बस सायरप हैं जो अभी तक चल रहे हैं। तो ये थे गाइस मेरी लाइफ के बहुत डार्क डेज इनको कह सकते हैं, और बहुत पेनफुल थे वो टाइम, बहुत हार्ड था मेरे लिए। और अभी मैं ठीक हूँ, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा। तो यही थी मेरी स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एंड इस स्टोरी को आप गलत वे में मत लीजिएगा, और अगर आप लोगों को पसंद नहीं आए तो आप लोग बिल्कुल मेरे चैनल से जा सकते हैं, क्योंकि मेरा इंटेंशन व्यू वगैरह मतलब वीडियोस पे व्यूज़ के लिए इस तरह का कंटेंट तैयार करना बिल्कुल भी नहीं था। मैंने सोचा कि ये मेरी लाइफ के जो डेज थे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो डार्केस्ट, जब मैं लाइफ की छोटी छोटी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्यों ना ये जो हार्ड डे थे मेरे लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बस इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि मैं क्यों इतना परेशान थी, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी। दैट्स इट। तो या आज का वीडियो यही था, और मैं यहाँ इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो चुका है एक्चुअली ये। तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।